यूपी के उन्नाव के गंगा घाट की दहलाने वाली तस्वीर। ये तस्वीर उन्नाव से है। गंगा के घाट के किनारे बिखरे हैं अनगिनत शव। पूरा घाट पीपीई किट, मास्क और डेड बॉडी के कवर से पटा। कोरोना से आसपास के कई गांवों के हाल खराब। यूपी के उन्नाव के गंगा घाट की तस्वीर। अनगिनत शव पटे पड़े हैं और वहां पर बिखरी हुई है पीपीई किट। आपको हम ये दिखा रहे हैं खबर, और साथ में अभी आपको हम सुनाते हैं कि इसके बाद अथॉरिटीज का क्या कहना है वो भी सुनिए। उन्नाव के डीएम क्या कह रहे हैं। उन्नाव के डीएम ने बताया कि शवों को सही तरीके से दफनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बक्सर घाट एक ऐसी जगह है जहां 3 जिलों का बॉर्डर है, फतेहपुर, रायबरेली और उन्नाव। वहां 3 जनपदों के लोगों की मृत्यु होने पर वहां लोग शव जलाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है, और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह की खुले में बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है, और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है उन्नाव से, और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष यादव। मनीष, ये खबर बहुत हैरान करने वाली है, और हमने जो अभी डीएम का बयान सुना, डीएम के पूरे बयान का सार ये कि उनकी जानकारी में ये मामला आया है। अब मुझे बताइए कि आखिरकार हुआ क्या उन्नाव में। ये गंगा के किनारे इतने सारे शवों के मिलने के क्या मायने हैं वहां पर? देखिए, अब से इन तस्वीरों से 2 बातें साफ हो रही हैं। एक तो गांव में जो महाविनाश फैला है उसका क्या पैमाना रहा होगा वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पुल से लेकर गंगा किनारे लगभग 1.5 किलोमीटर तक आपको इसी तरीके से उठा हुआ रेत मिलेगा, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ होगा। शवों का अंतिम संस्कार अब दफना के किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज़, लोगों की आर्थिक तंगी, कितने बदहाल हैं लोग कि अब लकड़ी खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते अंतिम संस्कार दफनाकर उन्हें करना पड़ रहा है। लखनऊ, कानपुर ऐसे महानगर में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, वो लगातार लोगों को फ्री में लकड़ी मुहैया करा रहा है, लेकिन गांव के लोग परेशान हैं। गांव के लोगों को अपनी जेब से अंतिम संस्कार में पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग जो कमज़ोर आर्थिक वर्ग के हैं उनके लिए मुसीबत का दौर है। एक तो बीमारी ने उनकी कमर पहले से तोड़ रखी है, दूसरा एक अपना छिन गया उनसे, और तीसरा अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब जो आप वजह बता रहे हैं रीजन आप जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि गाँव में गरीबी है, उनके पास पैसे नहीं। पर मुझे पहले आप, ये बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है, मुझे आप अपनी जानकारी बताइए। गंगा के घाट पर उन्नाव में कहां से कहां तक ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है, कितनी दूरी तक, और आपकी जानकारी क्या है? ये सिर्फ मामला उन्नाव का है या ऐसी तस्वीरें और भी जगहों से ऐसी खबरें सुनाई पड़ रही हैं? क्या जानकारी है आपको? पूरा दृश्य बताइए हमको जो आपको जानकारी में आया है। देखिए अभिषेक, बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा कई जिलों से होकर गुजरती है, और हर जगह गंगा के किनारे बहुत सारे गांव हैं। तो केवल तस्वीर उन्नाव की अभी सामने आई है, लेकिन हाल पूरे उत्तर प्रदेश का जहां जहां से गंगा होकर गुजरी है ऐसा ही है। गाजीपुर की हमने तस्वीरें देखी, बलिया की हमने तस्वीरें देखी। लोगों जो आसपास से सटे गाँव हैं उसमें बीमारी ने इतने तेज़ी से पैर पसारे हैं कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बिल्कुल शून्य है। शहरों में संसाधन की कमी थी, लेकिन गांव में तो अस्पताल ही नहीं है। सीएससी पीएससी का हाल देखेंगे तो गांव वालों से आज जो बात हुई है उनका कहना है कि कोई डॉक्टर उन्हें देखने को तैयार नहीं होता। दूर से दवा दे देते हैं, बता देते हैं ये दवा ले लो, पैरासीटामोल ले लो। कोविड प्रोटोकॉल का जो सिस्टम बनाया गया वो भी जानकारी के लिए। और आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गांव में क्या हाल है, गांव में क्या सुविधाएं आप दे पाए हैं, इस पर गौर कीजिए। और गांव में जो तस्वीरें आ रही हैं वाकई बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।